रावण के मृत्यु के बाद क्या हुआ मंदोदरी के साथ। रावण की पटरानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिषी की प्रचंड ज्ञानी थी, लेकिन आखिर क्यों एक पतिव्रता होने के बाद भी अपने देवर से शादी करने का फैसला किया। दशहरा खत्म हो गया है, देश में जगह जगह पर रावण दहन हो चुका है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है, तो उस दिन से ही हिंदू धर्म में जीत की खुशी को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण के खिलाफ थे। वो दो थे रावण के भाई विभीषण और उनकी पटरानी रानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। उसके बाद लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया गया। लेकिन आपको मालूम है रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने अपने देवर से शादी करने का फैसला किया? मंदोदरी पुराणों के कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने पार्वती को वहां ना देखकर शिव को आकर्षित करने की कोशिश शुरू कर दी। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंची तो उसने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी तो वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और वो कुएं में वास करेगी। मथुरा को अपनी गलती का कीमत चुकाना पड़ा और असह्य जीवन का कष्ट शुरू हो गया। इस तरह मथुरा मंदोदरी बनी। जिस समय ये घटना घट रही थी उसी समय असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल तक दोनों तपस्या करते रहे। मथुरा का श्राप जब अंत हुआ तो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के बगल में ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो वे कुएं के पास गए और वहां उन्हें मथुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी बना ली और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। असुरराज के महल में ही मंदोदरी रानी बनकर जीने लगी। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन उसी बीच उसके जीवन में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से रावण मिलने आया। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से रानी मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों के बीच युद्ध का स्थिति उत्पन्न हुआ। रावण ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए मंदोदरी रावण के साथ ही रहना पसंद करती है। सीता अपहरण का विरोध। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है। रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की पूरी पराजय हुआ। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण के मृत्यु के बाद विभीषण के साथ विवाह करने के लिए भगवान राम ने मंदोदरी को कहा। उन्होंने बताया कि आप दोनों की विवाह में से जीवन बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि फिर भगवान राम, सीता, हनुमान सब मिलकर मंदोदरी को समझाए। तब ज्योतिषी के प्रचंड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि नैतिकता और राजनीतिक तौर पर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। तब मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करना सही समझा और विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर से इस पर काफ़ी कुछ कहा गया है। हालांकि विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम उन्हें सलाह देते हैं कि वो अपने भाभी से विवाह कर ले। ये परंपरा उन दिनों तो नहीं थी। विभीषण के भी कई रानियां थी, इसलिए वो तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर वो मंदोदरी से विवाह कर लेते तो लंका पर शासन करने के लिए एक नैतिकता प्राप्त हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजपाट से ज़्यादा जुड़ा था। ये विवाह रावण के मृत्यु के बाद फिर से लंका सुख समृद्धि से बरसा रहे। मंदोदरी यही चाहती थी, इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया। मंदोदरी हमेशा राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी।
रावण के मृत्यु के लिए मंदोदरी ने कभी भी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। बोलो जय श्री राम।